ज़मीन पर चल ना सका, आसमान से भी गया। ज़मीन पर चल ना सका, आसमान से भी गया। कटाके पर वो परिंदा उड़ान से भी गया। तबाह कर गई उसे पक्के मकान की ख्वाहिश। तबाह कर गई उसे पक्के मकान की ख्वाहिश। वो अपने गांव के कच्चे मकान से भी गया। पराई आग में कूदा तो क्या मिला उसे। पराई आग में कूदा तो क्या मिला उसे। वो उसे बचा भी ना सका और ख़ुद की जान से भी गया। भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़ कर राम राम श्याम श्याम। अपने पतीन छोड़कर या हसीना जिस प्रेमी के साथ रहन लगी थी, उसी प्रेमी ने इसकी कथित तौर पर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद इसका शव बाठा तय बंधा हुआ नूह के बजेड़ा गांव के कुएं के भीतर मिला। इसका शरीर जब काटा गया तो कनपट्टी के ऊपर गहरा घाव मिला है। आशंका है कि वहाँ पर चोट मारी गई या फिर गोली मार कर उसकी हत्या करी गई। जिस पति के साथ ब्याह हुआ था 2011 में, हसीना का उस पति का नाम उमर, नूह के देवला गांव में सुथे डालिस का माँ बाप ने ब्याह करा था। टेम का हिसाब तय 2 बालक हो गए, एक लड़का हो गया, एक लड़की होगी। लेकिन नज़र की तय और रहे, अवैध संबंधा में इच्छा ज़्यादा रहे, पति तय बोरियत लागण लाग जा, कोई और हो उससे रंग फालतू आऊँगा। इस तरह की सोच पति खातर भी और पत्नी खातर भी घर बार ने तोड़न का पूरा का पूरा आकार लेकर के आया रहा। औलादा की भ्रूण माटी इस टेम के ऊपर गल गल शुरू हो जा। समय की चोट लगी। जब इसका शादी हुई थी उम्र के साथ, एक बेटा था वो एक्सपायर हो गया, एक बेटी इसके पास रहेगी। 2020 में या रफ़ीक नाम का ये व्यक्ति इसके साथ संपर्क में आ गया। रफ़ीक के साथ संपर्क में आने के बाद इसने अपने प्रिय पति तय दूर होने का निश्चय करा। जिनके बीच में लड़ाई झगड़ा किस बात का था वो तो हमने नहीं बेरा, वो तो जांच का विषय है। लेकिन इसका परिवार मायके पक्ष हसीना का काफ़ी नाराज़ था। हसीना तय अब तो ये काम क्यों करने लग रही। लेकिन अलग होगी, कागज़ पत्री तैयार करवा लिया, कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में केस करने के बाद तलाक मंजूर हो गया। इसका जो एक छोरी थी वह छोरी बीच ने अपना माँ दौरे छोड़ रखी थी, यानी कि अपनी नानी के घरवा थी। और बिना शादी करे 2020 में रफ़ीक के साथ रहने लगी। रफ़ीक क्या कराया करता, आंधे जांधे लूटा करता, ATM पाड़ा करता, ये काम उसके। या भी उसका साथ दिया करती, इसने टसन आया करती, इससे डर के काम हो। एक तो सब परिवार है वो लैंड पर चल रहा है। उस घर में किसी किसी मानस का ऐसा व्यवहार हो है वो टकाए को नहीं उड़ा, उरंगत आवे को नहीं। ऐसा माहौल चाहिए जिसमें कि मन ले 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 कोई ना 2-4 दिन में हो ही है जा। शांति तो सब तरीके से समृद्ध रूप से आगे बढ़ने वाले परिवार भी सब करना रहे। ये कार्रवाई चलती रही। 2020 में रहने लगी, 21 गया, 22 गया। इसके रफ़ीक के साथ भी बालक चिड़क हो गए, 3 बालक हो गए, बताओ। लेकिन बात तो वही है ना, ख्वाहिश थी पक्के मकान की और मैंने गाँव के कच्चे मकान से भी गया। जिस पति ने छोड़कर या प्रेमी के साथ रह के बड़े बड़े सपने देखे थी, उससे प्रेमी ने 19 अप्रैल ने न्यू बतावा है कथित तौर के ऊपर कि इसका मर्डर करके या कुआं में फेंक दी। गांव में पंचायती ज़मीन में भाई पेड़ पेड़ खड़े रहे, काफ़ी जंगल टाइप के एरिया, जिसके बीच में एक कुआं था। उस कुएं के भीतर या पत्थर बांध के गिर रखी। मर्डर ना कराया हो तो पत्थर क्यों बांधा जाए। इसका चोट का निशान आया है, वह कितना आया फिर। और कति सुनसान इलाका में कुएं के अंदर पाई गई है, तो आप ये नहीं कह सकते अकेला की देखिए संदिग्ध परिस्थितियों में इसके अकेले की मौत होगी हो। और इसका जो प्रेमी है या फिर बिना शादी वाला पति रफ़ीक, वही फरार है। पुलिस उसने ढूंढती अंड है, पा नहीं रहा। ये क्या आशंका है? सारी आशंका दिखाती हैं कि ये मर्डर हो सकता है, प्लान्ड मर्डर हो सकता है। इसका भाई है, उसका भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, शकील उसका नाम है। उसका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि मेरी सिस्टर का मर्डर कराया गया।
ये मर्डर हो गया तो परिवार वाले आ गए, लेकिन परिवार वाला निपते ही काटा मार रखा था इसके ऊपर। और यह हो भी है, ब्याह था पहले कोई लड़का लड़की भाग जा तो लड़की पक्ष वाले उसके ऊपर कति काटा मार दिया, नहीं भाई हमारी तरफ तो मर गई उड़ान बुड़ के आइए भी मतलब। लड़का पक्ष वाला न्यू कहा नहीं बढ़िया हो अपना काम चल गया कि बरा कोई ब्याह हो ना ब्याह हो नौकरी लग गए कि नहीं तब दे आप कर लिया सही अपना कमाओ रखाओ। लेकिन जिसके साथ ब्याह शादी हो जा उसके साथ बच्चे भी हो जाए सोते डाल काम चल रहा है, उस टाइम के ऊपर किसी और के साथ ब्याह के बाद किसी और के साथ अवैध प्रेम प्रसंग में संलिप्त हो जाए तो पति भी नाराज, यानी कि जो ससुराल पक्ष है वो भी नाराज और मायके पक्ष वह भी नाराज, दोनों नाराज हो जाए। क्वेश्चन मार्क लगा कर फिर महिला के ऊपर कि जरूरत पड़ेगी इस डाल का काम करने की तरह, फिर संपर्क टूट जाए। संपर्क टूट जाती से सिचुएशन का फ़ायदा उठाओ है प्रेमी, उन्हें सोचा है इसका काम भी तमाम कर दूंगा या सर पर चढ़ लाग रही है कि मैं सौदा ही नहीं पुण्य बुझ जाएगा, जितना तलाक लेके आए उतना तो काटा लग लिया। और जो इसका पक्ष है माई के पक्ष वाला वो तो इन्हें आँखी देख के भी राजी को नहीं, तो इसका काम मैं तमाम कर दूँ। तो सबसे बड़ी वजह अपराध की ये बना है जो ये भाग के या फिर अवैध प्रसंग प्रेम प्रसंग वाले रिश्ते हैं या लव मैरिज वाले हैं जो गाँव गुआड़ ने छोड़ कर बिना माँ बाप की मर्जी के जिस डाल के काम करे हैं, सब ती फालतू समस्या। कितना केस मैंने ऑलरेडी आपको बता करूँ न गणवाऊँ भी। मंदरगढ़ तक एक केस आया था, उससे पहले लव मैरिज का केस रब तक की तरफ आया था। माँ बाप से दूर होकर माँ बाप ने नाराज करके दोनों पक्षा नाराज करके लड़का लड़की की तरह बाहर चले जाए हैं तो अपराध की संभावना उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि अपराध करने वाला नहीं सोचा है अग्गा पछा कोई बुझ जाए कोई ना कर देन काम ना, भय नहीं रहता उसमें। यो ये जोड़ा मान ली पति पत्नी के बीच में इनका लठबाजा या ठीक है तलाक ले लिया दूसरा साथ रहे लेकिन सहमति होए या कुछ गलती ना करे आपसे रजा तय दूसरी शादी भी हो जाए इनकी, तो इसकी हिम्मत पड़ जाए रफ़ीक की कि वो इसका मर्डर कर दे, मर्डर करके इतना बुरा कार्य इसके साथ करे, डरेगा कापेगा मानस अख्तर के मैं कर दिया तो इसके तुरंत आ लेंगे पुलिस वाला धर। ये तो नहीं सोचा था कोई ना बुझे मरगी सरगी नुकर कहेंगे कटार होकर टप दे पा भी जाएगी कि डेड बॉडी तो दाग दिया। लेकिन इस सिचुएशन में डेड बॉडी ने भी ई डाल की सिचुएशन में डाल दी है कि डेड बॉडी ना पाओगे तो कि फिर और किसी गल बाजगी होगी कुण बुझ जाए। एक बार तो भाई दिमाग पड़ता है मन पड़ता तो उतर गई, ये प्लानिंग हो है। मैं कह रहा हूँ ना शुरुआत में आपको लगता है कि पति में खराबी है लेकिन प्रेमी बहुत अच्छा है, प्रेमी का कियाट लग गया भाई फ़ोन पर हेलो करनी होना दूर ना, लेकिन पति तो घर की पत्नी की भी घर की भी और बच्चा की सबकी जिम्मेवारी उठावा है। ठीक है वो थोड़ा बहुत गुस्सा भी हो सका है, उसमें आपने प्रेमी की तरह वो हाव भाव भी कम लगते हों, समय के साथ आपसे बोर हो सकते हैं, लेकिन साथ तो पति ये देगा ना लंबे समय तक। जब ये काया ढलने का रूप में आएगी झुर्रियाँ पड़ जाएंगी शरीर के ऊपर, ये जवानी चली जाएगी, उसके बाद कहाँ ढूंढने को प्रेमी को। उस समय के ऊपर तो बाट नहीं देखोगे भाई कोई आ जाए मानस दोहरा बैठा ले दो बाट। आजकल आपने भी देखा होगा बुढ़ले बारली हैं बैठे रहे पौड़ी को में, आजकल वाले वाले तो राम राम भी नहीं करते, सारा गलत कर दे नहीं देखी जा कोई बार बैठे रहा कोई। इसी सिचुएशन और भी ख़राब आगे आऊँगी अगर पति पत्नी दोनों साथ रहे तो बढ़िया टेम कट जाएगा। लेकिन ये प्रेमी श्रेमी है, ये तो एक ना छोड़गी दूसरा दूसरा छोड़गी तीसरा दिन तो तावड़ा न्यूट्रल हो लेंगे। और एक बार पति छूटा तो दोबारा पति ले आओगे कितने, दोबारा वह बात बढ़ाएगी कुकर। तो औरों के कहने से घर के छोटे मोटे वाद विवाद को इतने संघर्ष में ना बदलें कि आपके रिश्ते इतने दूर हो जाएं कि वो खाई भरी ही ना जा सके। फिर लड़ाई झगड़ा किसका ना होता, सहमति असहमति किसका ना होती। बाकी कभी कभी एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा हो जाए, इनसे प्रेम बड़ा है पति पत्नी। सबसे बड़ा एक रूल होता है गृहस्थी का कि किसी भी बात का जिक्र चल रहा तो उसके ऊपर आप गुस्सा मत करो, कोई कह रहा है तो उसको सुनो, उसके ऊपर अपना जवाब दे दो, उसका एक निष्कर्ष निकालो कि इसकी यह चीज़ हो। फिर इससे बात है सारी गृहस्थी का माहौल तय हो है। एक पति पत्नी तो न्यू कह है न्यू कर लिए वह भी टाड़ी की बोल रहे, पत्नी न्यू कह न्यू लाइए वो भी सर के ऊपर आवा सीधा। उसके बाद लठ तो बाजना आता है, उसके बाद एक दूसरे के प्रति असहमति होना, फिर मन पाटना, फिर अवैध प्रेम प्रसंग कथित रूप से होना,
फिर लठ बाजना, एक और न चल भाई पंडा छोड़ो रहा, तो फिर पता नहीं कि क्यों उसका है। तो रोज़ घटनाक्रम आओ हैं, इनके रूट लेवल में जाके देखोगे तो कारण एक का या दो ही पाओगे। के मिला इसने, ये पुलिस प्रशासन हंडा है इन्हें ढूंढता। ईशा गुणी तो इसने यो बॉयफ्रेंड देखा था कि जो ATM पाड़ता है, राह चलता लूटता है, तो कर्म तो अड्डे आओगे ना, साथिया भी दिया करती। और टसन हो है कई लड़कियां का मैंने देखे इस डाल के अपराधी जो सिगरेट पीवे हैं, कॉलेजम नी हंडी जाए हैं गाड़ियाँ सर मारते, बड़े बड़े बाल बंधा ले हैं, मतलब एक और अपना कुछ विशेष दिखाने की कोशिश करें, उतने तावड़े फुस होया करें वह। और उनके पीछे नहीं चलता रहा करे वो कमाई का क्यों साधन कौन, और फिर लुट्टा खसोटी सौदा। मेरे साथ भी थी, मेरे साथी थे कॉलेज के, हम तो देखो ठीक ठाक हिसाब किताब में जाया करते, पढ़ गया अपना उल्टे आ जाया करते। लेकिन कईया का काम ये हुए थे काफ़ी ले जाना, उन्हें मोड़ लेना हाथ में, और वह मोड़ते मोड़ते क्लास में बढ़ जाना, और बड़े बड़े बाल न्यूर गेटी मारना, लकड़ जाना। वह आदमी आज का दिन मैंने पदाड़ी दोटे देखे अपनी आँखा। ऐसी स्थिति आ रही उनमें। उस समय के ऊपर पढ़ ले तो सही भाई नौकरी भी मिल जाए और कहीं भी था, लेकिन उस समय के ऊपर अट्रैक्ट होते, मैंने लड़कियों को भी देखा, उनकी तरफ उनके साथ घूमते भी देखा, वह खर्चा कराया करते। हमारा उस टाइम के ऊपर ब्योत नहीं था भाई पहले कित पैसे हुआ करते, हम देखो किसी पार्क की टिकट खरीदा या फिर कितना घूम फिर के आवा। लेकिन वह लोग जो काफ़ी मोड़ कर स्कूल में आया करते, झोला लेने का कदे काम नहीं, कॉलेज में आया करते, वो उस टाइम के ऊपर रेस्टोरेंट में काफ़ी पिया करते। और आज का दिन वो तूड़ा ढोते अंडा है ट्रैक्टर में, पल्लड़ ऐसा बाहर है, पल्लड़ मतलब ढूंढ पाटता चला सारा राह में रफ़ी का वो स्थिति आ रही। तो वास्तविकता में रहने में दिक्कत की है। जैसे हो आप उसी को स्वीकार करो, जिस परिस्थिति में पति है, कम इनकम है, इज्जत करो। गृहस्थी का 3 रूल होना चाहिए, पति की इज्जत करना, उसके विचारों की इज्जत करना, पति की कमाई की इज्जत करना। अगर आपसे असहमति सहमति का दौर हो जाए तो उसको बैठ के सुलझा लेना। अगर आप इज्जत नहीं करोगे पति की, तो उसका मान सम्मान नहीं करोगे, कमाई की इज्जत नहीं करोगे, तो अपने कोई और बेहतर लगने लग जाएगा, तो फिर ये काम होने। पति का भी धर्म है पत्नी के साथ साथ, उसने भी पूरी गौर करनी चाहिए। हालांकि गौर तो पूरी कर रहा था कि कराई। रफ़ीक आ गया मार्केट में, रफ़ीक ने मार्केट में आते शक्का घुमा दिया, रीब देखिए जोड़ का मैं कुएँ का मैं मिली है बनी के बीच। अच्छा भारे भारा भाठा नहीं गिर रखा है, नीचे पड़ी रहेगी, ऊपर आवा ही कौन। लेकिन खुद इसका भाई जो है उसने ढूंढ के लकाड़ी है, पुलिस तो वे पूछी ना थी उड़ाते। अंजाम क्या हुआ? ठीक है, गैर कानूनी काम था, अपराध कराया, सज़ा मिलेगी। लेकिन क्यों कि एक केस होया है, आए दिन अलग अलग रूप में कितने केस हो रहे हैं। संतुष्टि बनाओ मन में। तड़का उठते है हमने न्यू लाग गए भाई फौसते फालतू करना है, न्यू करना है, कमाना दमाना, न्यू जोड़ कर जाना, बाजते रहो, बोलो उसने टाइड की बोलो हो, मरोड़ मरी जाओ। नहीं मेरे भाई, बड़स हो जाना है सौदाड़ा है। न्यू कत्ती ऊपर वाला न्यू झाड़ की कि मैं कमा लियो, कत्ती सुत्ती डाल झाड़ा अगर जब उठाओगा। चमकाना है तो आत्मा को चमकाओ, शरीर को नहीं। आत्मा ही तो जाएगी परलोक में, उसी का शरीर परिवर्तन होना, ये शरीर तो रह जाना, माटी बनना इसका। फिर किस लिए घमंड? एक भी आदमी की आप बुद्धवा इस धरती के ऊपर तो लेके जाओगे तो क्या क्या लेके गए। लेकिन आजकल तो मानस इसे खुद का तो अच्छा ही परिवार वाला के अच्छा ही ले जाए, लेकिन बारना है तो सब गाड़ा देते पानी डल के आदमी ज़्यादा हो रहे। आपके विचार अपेक्षित है। नमस्कार।